नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश पाल, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग नंदलाल सिंह महाविद्यालय जैतपुर दाऊदपुर सारण। मैं आज कबीर दास के सामाजिक दर्शन पर बातचीत करना चाहता हूँ, जो कि स्नातक प्रथम वर्ष के ऑनर्स प्रतिष्ठा में भी है और सब्सिडी यानी सामान्य हिंदी में भी है, पढ़ना है। कबीर दास एक ऐसे कवि जिनको लोग कहते हैं, कुछ लोगों का मानना है कि वे कवि पहले थे, भक्त बाद में। कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, भक्त पहले थे, कवि बाद में। कुछ ऐसे भी हैं जिनका मानना है कि वह समाज सुधारक पहले थे, कवि और भक्त बाद में। तो इन तमाम प्रकार के दृष्टिकोण से उनकी कविता को देखी जाती है। और कविता का, क्योंकि किसी कवि की पहचान या किसी कवि का मूल्यांकन उनकी कविताओं से ही होती है। कबीर दास जो भक्ति काल के, जो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है, भक्ति काल के निर्गुण शाखा का संत कवि हैं और संत कवियों के प्रतिनिधि कवि हैं कबीर। इसलिए हम यहाँ कबीर के समाज सुधारक यानी सामाजिक दर्शन वाला जो पक्ष है उसको रखना चाहता हूँ। पहले हम देखते हैं उनके बारे में लोगों का मत क्या। जैसे हिंदी के साहित्य इतिहासकार, प्रसिद्ध इतिहासकार कहें डॉक्टर रामचंद्र, जो हिंदी के डॉक्टर रामचंद्र तिवारी, वो कहते हैं कि वे समाज रुकता के सुधारवादी आंदोलन के किसी प्रकार के पुरस्कर्ता नहीं थे, वैयक्तिक साधना के प्रचारक थे, इसलिए उनको समाज सुधारक नहीं कहा जा सकता। रामचंद्र तिवारी का मत है। उसी तरह हजारी प्रसाद द्विवेदी भी कहते हैं, यद्यपि कबीर ने बहुत सी बातें कहीं जिनका उपयोग किया जाए तो समाज सुधार में सहायता मिल सकती है, लेकिन इस आधार पर समाज सुधारक उनको नहीं कहा जा सकता। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का भी मत यही है। वो भी कबीर को समाज सुधारक नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें रामचंद्र शुक्ल ने भी जिक्र किया। बहुत लोगों ने, जैसे डॉक्टर धर्मवीर जैसे लेखकों ने बाद में उन्हें समाज सुधारक सिद्ध करने की कोशिश की और सिद्ध लगभग है, दिखता भी है, क्योंकि उन्हें सुधारक अपने जो सिद्धांत को साधना मानता है और सुधार को साध्य मानता है, तो उस पर लगभग वो खड़ा उतरते हैं। बहरहाल हम इस वीडियो में उनकी सामाजिक दर्शन को स्पष्ट करना चाहते हैं। मैं यह नहीं सिद्ध करना चाहता हूँ कि कवि हैं या कवि भक्त हैं या समाज सुधारक हैं। अपनी कविता में तीनों है, विद्यार्थी स्वयं उसका विश्लेषण करें। लेकिन उनके सामाजिक पहलू क्या, सामाजिक पक्ष क्या हैं जिसके आधार पर उन्हें समाज सुधारक कहा जाता है। और किसी को भी समाज सुधारक हम तब का उसी आधार पर कहते हैं जिसकी विचार, जिसके जीवन दर्शन, जिसके सिद्धांत ऐसे हों जिससे समाज में कुछ सुधार आ सके। यानी समाज में कुछ बुराइयां हैं, समाज में कुप्रथाएं हैं, समाज में कमियां हैं, अंधविश्वास है, पाखंड है, तो उससे वो मुक्ति उसे मिले और वह एक नए प्रगतिशील तरह के जीवन जिए, या उसमें एक चेतना आ जाए, वह विकासशील नज़र आए। ये सब चीज़ें किसी व्यक्ति को समाज सुधारक साबित करते हैं। तो कबीर की कविताओं में भी यह सब भरपूर देखने को मिलता है। वो अपनी कविता करते समय, यानी अपनी कविता पढ़ते समय लोगों को एक तरह से, जाहिर सी बात है कविता लिखते तो थे नहीं, कुछ लोगों के भीड़ में, कुछ लोगों के सामने वो अपनी बात, अपनी विचार कहते थे, जिससे लोग पे असर पड़े और लोग सुधरे हैं। तो वो उनकी बीच के जो मिथक, अंधविश्वास, पाखंड, भेदभाव, छुआछूत, ये सब था, तो इसको दूर करके वो एक मानवता लाना चाहते थे। तो एक समाज सुधार का बहुत बड़ा हिस्सा है। जैसे उनके यदि हम दोहों को देखें, जैसे अब राम रहीम की एकता की बात करते हैं, तो यह भी एक प्रकार का आज के समय में तो बहुत प्रासंगिक है कि लोग सांप्रदायिकता के शिकार हो रहे हैं। सांप्रदायिकता में अपना एक धर्म के लोग दूसरे धर्म से जूझ रहे हैं, खून की नदियाँ बहा दे रहे हैं, मानवता एकदम शर्मसार हो रहा है। तो वहाँ पे यह जोड़ने की बात करना, एक साथ रहने की बात करना, यह भी एक सामाजिक दर्शन, सामाजिक चिंतन है।
वो कहते हैं दुई जगदीश कहाँ आया, कहूँ कौन भरमाया। कह रहे हैं कौन कहता कि दो से दो ईश्वर अल्लाह और ईश्वर, तो कहते हैं अल्लाह ईश्वर एक नाम, मतलब कौन है जो कहाँ से आए दो ईश्वर। कौन तुम लोग को भरमा दिया है कि तुम लोग अपने ईश्वर को श्रेष्ठ समझने के लिए आपस में लड़ते फिरते रहते हो। जैसा कि आज भी हमारे देश में खासकर मुसलमान और हिंदू के बीच आए दिन कुछ उन्मादियों द्वारा झड़प दंगा देखने को मिलते रहता है। तो यह भी कहते हैं दशरथ सूत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। कह रहे हैं कि दशरथ सूत यानी दशरथ के पुत्र राम का जो तुम बखान करते फिरते हो, वो चिल्लाते फिरते हो, जिसके नाम पे तुम दंगा फसाद करना चाहते हो, हिंसा फैलाना चाहते हो, क्या उस नाम के बारे में जानते भी हो? असली राम कौन है? तुम दशरथ के पुत्र राम के पीछे क्यों दीवाना बने जा रहे हो? इसी तरह भारत के, जैसे कहा जाता है कि भारत की हवा में भी जाति घुल गई है। दूसरा धर्म भी, अगर दूसरा संस्कृति सभ्यता के लोग भी अगर यहाँ आते हैं तो उसके अंदर जाति प्रवेश कर जाती है। तो जाति प्रवेश करना मतलब जाति प्रवेश करेगा तो फिर ऊंचता नीचता, श्रेष्ठता, भेदभाव शुरू हो जाता है। और अपने देश में तो वर्षों से यही चलता आ रहा है। कुछ मुट्ठी भर के लोग, मनुवादी टाइप के लोग जो अपने को सुघोषित कर देते हैं, बाकी छोटे दूसरे को निम्न समझने लगते हैं। उस पर भी कबीरदास कहते हैं लोगों से कि जाति प्रथा ऊंच कुल का जन्मिया, करनी ऊंच न हो, सुबरन कला सूर बड़ा साधु निरंत सोए। कह रहे हैं केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई ऊंचा नहीं होता है, बल्कि उसका कर्म भी ऊंचा होना चाहिए। फिर वो उतना ही नहीं, फटकारते हुए कहते हैं जो तू बाभन बबन नहीं जाया, तो आन बाट है क्यों नहीं आया। जो तू तुरक तुरक नहीं जाया, तो भीतर खतना क्यों नहीं कराया। जो ब्राह्मण अपने को श्रेष्ठ घोषित करते हैं, जो समाज में श्रेष्ठ उन्हें एक स्थान बना लिए हैं, तो उनके लिए कहते हैं कि आप जन्म के आधार पे अपने को श्रेष्ठ मत बनाइए। यदि आपको इतना श्रेष्ठता थी, आप महान थे, तो आप जन्म के समय ही या जन्म से पहले ही अपना घर चाहे अपना समाज बांट कर क्यों नहीं आए। क्या अर्थात पैदा होते समय तो आप सब एक जैसे होते हैं। उसी तरह इस्लाम को, तुरक को भी कहते हैं कि जो तू तुरक तुरक नहीं जाया, तुम जो आए तो अपना खतना भीतर से क्यों नहीं करा गया। जैसे कि इस्लाम में खतना एक संस्कार करते हैं लोग, कह रहे हैं पैदा तो सब सामान्य होते हो, लेकिन यहाँ आकर खतना करते हो और अपने को अलग एक अलग धर्म का पहचान दे देते हो। ऐसा होता तो ईश्वर एक वैसा करके भेजता है, लेकिन ईश्वर तो सबको सामान्य भेजता है। यहाँ आने के बाद उसका बंटवारा हो जाता है। फिर कहते हैं मूर्ति पूजा का विरोध, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, घर की चक्की कोई न पूजे पीस खाए संसार। कहते हैं कि समाज के तुम मूर्ख लोग पत्थर पूजते हो, पत्थर पूजना ही है तो उस चक्की को पूजो जो तुम्हारे घर में पीसने का काम करता है, जिससे गेहूँ पीस के आटा बनता है और उससे सब खाते हो। यानी जो काम का है उसको पूजो। यानी तुम अगर इस पत्थर पूजने से ईश्वर मिलता, तुम्हें पहाड़ पूजता बड़ा ईश्वर मिलता। अर्थात इस अंधविश्वास से बाहर आओ। यह भी एक सामाजिक दर्शन, सामाजिक चिंतन है कि लोगों को इस पाखंड अंधविश्वास से बाहर लाया जाए। अब आज भी लोगों की भीड़ इस पर मुग्ध है, वो अंधविश्वास की शिकार बने जा रही है। जीव हिंसा का विरोध करते हैं, दिन में रोजा रहता है रात न तय गाय, तो खुद वह बंदगी कैसे खुद सुखी खुदा है। आगे कहते हैं बकरी पाती खाते है ताकि काढ़ी खाल, जे नर बकरी खाते है तिनके कौन हवाल। कबीरदास कहते हैं कि दिन भर मुसलमान इस्लाम धर्म को कहते हैं दिन भर रोजा रहते हो और रात को गाय की हत्या करते हो, गाय काटते हो। तो कह रहे हैं यह कौन सी बंदगी है, कौन सी बंदना है, कौन सी प्रार्थना है कि एक तरफ तुम खून करते हो, दूसरी तरफ चाहते हो कि तुम्हें खुदा सुखी रखे। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक तरफ आप जीव की हत्या करो, दूसरी तरफ अपनी भलाई चाहो। उसी तरह लोग कहते हैं कि जैसे बकरी बेचारी पत्ता खाकर जीवन यापन करती है, घास पात खाती है, उसकी यह इंसान खाल उतार लेता है, चमड़ा उतार लेता है, जैसा कि देखते हैं उतार के लोग टांगे रहते हैं मीट की दुकानों पे। कह रहे हैं जो इंसान बकरी को ही खाता है उसका कौन हाल होगा, उसका कौन हाल होगा। यानी जो एक घास पात खाने वाली की आप इस तरह दरिंदगी कर रहे हैं, उसको चमड़ा खींच के खा रहे हैं, फिर आपके साथ क्या होगा। यानी उनका कहना है कि सब जीव एक समान है, सब जीव को एक साथ मिलजुल करना चाहिए, सबको बराबर सम्मान मिलना चाहिए। और उसी तरह नहीं पाखंड का माला फेरा जुग गया फिर न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। उस आगे कहते हैं अरे दौड़ा न पाई मुसलमान के पीरो लैया, मुर्गा मुर्गी खाई खाला केरी बेटी डाई, घर ही में करे सगाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन न दे बेस्या के पावन पर सोया, यह देखो हिंदू आई। यानी वो दोनों धर्म की जो
देश की जो जातीय और धर्म के बीच जो श्रेष्ठताहीनता था, जो बुराई थी, उसको दूर करके वह एक अच्छे समाज की कल्पना करते। इस सामाजिक दर्शन था उनका कि एक अच्छा समाज हो जो मानवता आधार पे हो, बराबर हो, सब समान हो। ये उनका समाज दर्शन था। धन्यवाद।